हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं लगभग डेली 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ और आज भी मैं 5 बजे खड़ी हो गई हूँ और फिर मैं चल देती हूँ आज की क्रिया करने के लिए। सबसे पहले मैं कोले सिलाती हूँ और फिर मैं मेरी पहली बार की चाय को गैस के ऊपर चढ़ाकर और फिर कोले सिलाती हूँ और मेरी चाय बनकर तैयार होती है तब तक क्या पानी भी आ जाता है। फिर मैं मोटर चला देती हूँ और मोटर को चलाकर और मेरी चाय को लेकर मैं ऊपर आ जाती हूँ। देखिए मेरा चेष्टा बाबू सो रहा है और अब मैं दिखाती हूँ आपको इस टाइम के ऊपर मतलब चाय बनाकर लेकर आ गई हूँ। उसके बाद में मेरा बाहर घर से बाहर का व्यू कैसा नज़र आ रहा है। देखिए बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा है, मतलब अभी दिन निकलना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जब मई जून का महीना था तो इस टाइम के ऊपर मतलब दिन निकल जाता था। मतलब टाइम ही वही है, बस थोड़ा सा ये है कि मतलब दिन और रात का फ़र्क होता जा रहा है। तो मतलब सर्दियाँ आती जाएंगी तो और ज़्यादा मतलब रात दिखने लग जाएगी। और मेरा बिल्ली का बच्चा दीवार को फांद कर कूलर के ऊपर आ जाता है। मतलब ये मैं आपको ऊपर से ही दिखा रही हूँ। मैंने अभी चाय नहीं पी है, चाय को मैंने रख रखा है साइड के अंदर, मतलब छान कर रख दिया है। जब वो मेरे पीने लायक होगी तब तक मेरा मतलब ऊपर का पीने का पानी कंप्लीट भर जाता है और उसके बाद में मैं चाय पीती हूँ। और चाय पीने के बाद में फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ चाय के और फिर मैं पीने का पानी नीचे भरती हूँ। क्योंकि मतलब एकदम से जो पानी आ जाता है वो पानी मैं नहीं भरती हूँ, थोड़ा मतलब ऊपर टंकी में चढ़ जाता है, उसके बाद में पीने का पानी मैं भरती हूँ। क्योंकि हाँ, ऊपर भर लेती हूँ पहले, नीचे नहीं भरती हूँ। पानी आने के 10 या 15 मिनट के बाद में फिर मैं नीचे पानी भरती हूँ। एकदम से आते हुए मतलब आ जाता है तो तुरंत पानी नहीं भरती हूँ। हाँ, ऊपर मैं भर लेती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ मेरी चाय पीने के लिए, क्योंकि मैंने मेरी चाय नहीं पी है। चाय पीने के लिए जाने लगती हूँ तो देखिए बिल्ली का बच्चा ऊपर आ जाता है। मतलब वो दीवार से कूद कर कूलर के ऊपर गया, फिर कूलर से वो ऊपर आ जाता है कि उसको ये दिख गया कि मैं ऊपर हूँ तो मेरे पीछे फटाफट ऊपर आ जाता है। उसको तो ये लग रहा था कि मैं नीचे हूँ तो इसलिए वो नीचे चक्कर काट रहा था। जब ये पता दिख गई मैं उसको कि मैं ऊपर, तो फटाफट ऊपर आ जाता है। हाँ, अभी तक मैंने इसको दूध और रोटी नहीं दी है क्योंकि ये बाहर से आया था और ये मेरे को देखकर फिर ऊपर आ जाता है। फिर ये काफ़ी देर तक मस्ती करता रहता है और मैं इस बदमाश को देखते रहती हूँ। मैं बदमाश इसको हमेशा प्यार से बोलती हूँ, क्योंकि मतलब जैसे बच्चे बदमाश होते हैं तो उसको भी कहते हैं बदमाश तूने ये क्या किया, तो मतलब वो उस टाइप वाला बदमाश बोलती हूँ। हाँ, ये अच्छा लगता है इसलिए इसको बदमाश बोलती हूँ। मतलब इससे मतलब बहुत ज़्यादा लगाव सा हो गया है, क्योंकि ये बिल्ली का बच्चा हमारे साथ खेलता है और कोई भी बच्चा नहीं खेलता था। मतलब इस बिल्ली ने काफ़ी बच्चे दे लिए हैं। चेष्टा बाबू के होने के बाद में भी कई बार मतलब इसने बच्चों को जन्म दे दिया है और अब फिर वो प्रेग्नेंट नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ये 3 थे, इनमें से ये एक ही बचा हुआ है। 2 को बंदर ने ख़राब कर दिया, मतलब मार दिया। तो मतलब ये खेलता है, वो 2 भी खेलते थे। उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा। और मतलब उसकी पुरानी जो भी मैंने क्लिप डाल रखी हैं, मतलब वो शॉर्ट्स में डाल रखी हैं, वो देखना बहुत प्यारे थे तीनों के तीनों। हाँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब मरे थे तब भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। हाँ, लेकिन है ये है कि उनको मिट्टी मिल गई थी। एक को तो हमने दे दी थी और एक को पड़ोस में जो मौसी हैं उन्होंने दे दी थी। हाँ, मतलब उसको बंदर ने मार दिया था, क्योंकि बीच में बंदर बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो भी मैं ये बंदर आते थे वो वाली वीडियो मैं मेरे पहले वाले चैनल के ऊपर डालती थी, जो कि हैक हो गया है। मतलब उसका मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था। लेकिन वो कई महीनों की मेहनत का भी था। इसके ऊपर इतने महीने मेहनत करूँगी तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मतलब वो हो गया तो हो गया, मतलब वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं उसको सर्च करती हूँ तो भी वो रिमूव दिखा रहा है। पता नहीं उसने हैक करके उसका क्या क्या रिमूव किया है या क्या क्या, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, उस बंदे ने मेरे 2 चैनल हैक कर लिए थे। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। और अब मैं इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसके ज़रिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। मतलब अभी तक तो ये सोच रखा है और आगे का नहीं पता है कि क्या होगा, कि आगे बढ़ेगा चैनल या क्या होगा, वो नहीं पता। क्योंकि उम्मीद तो उसकी भी आगे बढ़ने की थी और बढ़ भी रहा था बेचारा, लेकिन वो हमारे कर्म में नहीं था तो चला गया। मतलब जो चीज़ कर्म में नहीं होती है वो नहीं मिलती है, चाहे कितनी ही कोशिश
कर लो। हाँ, ये दूसरा चैनल बनाया है, आप लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई किसी के कहने से नहीं करता। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मतलब मेरी जो क्रिया है पूरे दिन की वो आपको अच्छी लगती है, तो ही आप सपोर्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। मतलब सब अपने आप करते हैं, कहने से कोई नहीं करता, न कहने से कोई देखता है। मैं ये कहूँ मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी नहीं करेगा। हाँ, यदि अच्छा लगेगा तो सब करते हैं, क्योंकि अच्छाई को सब सलाम करते हैं। हाँ, मैं अपने नेचुरल दिखाती हूँ, और मतलब जो भी क्रिया होती है वो मेरे नेचुरल होती है। मैं कोई भी प्री प्लान करके नहीं करती, फ़िलहाल तो करती नहीं हूँ। यदि आगे कभी करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी, अभी फ़िलहाल नहीं करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ मेरे घर का ही जो भी रूटीन होता है वो मैं दिखाती हूँ। और इस टाइम के ऊपर मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, बाबा जी को नहला दिया है, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। चेष्टा बाबू खड़ा हो गया था, तो चेष्टा बाबू अपने खिलौने के साथ में खेल रहा है। मतलब उसको गाड़ी दिखाई दे गई थी, और ये गाड़ी भी गुन्नू की है, चेष्टा बाबू की नहीं है। मतलब गुन्नू हर खिलौना ले लेती थी, मतलब वो कहती मम्मा ये तो हम उसको दिला देते थे। इतनी सारी, मतलब आज 5 लोग की और निकाल कर लेकर आए हैं। उस दिन भी निकाल कर लेकर आए, 2 को हमने घर पे रखा और बाकी दे दी, तो 5 आज फिर निकली हैं। देखते हैं घर पर कितने रखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने रखेंगे। उस दिन तो मेरे से कहा था कि 2 लोग की घर पर रखनी है, तो मैंने आपको बता दिया कि 2 लोग की रखेंगे। आज कितने रखेंगे ये मेरे को अभी नहीं बताया है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कितने रखेंगे। हाँ, ये है कन्फर्म है कि सारी की सारी घर पर नहीं रहती हैं, क्योंकि मतलब एक्स्ट्रा जो भी मतलब सब्जी वगैरह कुछ भी लग जाती है तो मतलब पड़ोस में दे दी जाती है। मतलब ये यहाँ का रूटीन है, यदि उनके होती है तो वो हमें दे देते हैं। मतलब ऐसा चलता रहता है। और फिर देखिए मैं अपनी सफाई के अंदर लग गई हूँ। ये आगे वाला ड्राइंग रूम है जिसकी मैं सफाई कर रही हूँ, और चेष्टा बाबू अपने फेवरेट काम फ़ोन के ऊपर लगा हुआ है, और गुन्नू अपनी पढ़ाई कर रही है, और मैं मेरा काम कर रही हूँ। ऊपर की मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, और आज है छुट्टी, क्योंकि आज है संडे। कल फिर गुन्नू का पेपर है, और कल है गुन्नू का लास्ट पेपर। और देखते हैं, ये तो हाफ ईयरली एग्जाम है, देखते हैं फाइनल में क्या होता है क्या नहीं होता है। और इस टाइम के ऊपर मेरे नीचे की भी सफाई कंप्लीट हो गई है। गुन्नू यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, और फिर देखिए पूरी की पूरी कल इस टाइम के ऊपर बारिश आ गई थी। आज बिल्कुल बारिश जैसा मौसम, और कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, ज़्यादा नहीं है, मेरे और चेष्टा बाबू के हैं। गुन्नू छुट्टी वाले दिन कपड़े कम चेंज करती है, तो गुन्नू ने चेंज नहीं किए हैं। और गौ माता आ जाती है, गौ माता को आज जो रोटी बनाई थी वो दे देते हैं, और जो बची हुई रोटियाँ होती हैं वो आज मतलब दे दी हैं सुबह, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पाई। लेकिन हाँ, मैंने रोटियां दे दी थी, और इस गौ माता को जो आज रोटी बनी थी, मतलब जो डेली गौ माता की निकलती है वो वाली दी थी। और देखिए मेरी सफाई इस साइड का एरिया भी किस लिए रह गया है, क्योंकि कपड़े धोने के बाद में रह गया, क्योंकि गुन्नू ने कमरा बंद कर रखा था, वो पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद में मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि इतना ही एरिया रह गया था। क्यों मतलब वो पढ़ाई कर रही थी, मेरे को ये था कि हाँ वो पढ़ाई कर ले फिर लगा लेना, क्योंकि कपड़े धोने ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे। उसका कारण था कि मतलब बारिश, बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो गया था, कि जैसे बहुत तेज़ बारिश आएगी, लेकिन आती नहीं है। मैं ये कहूँ कि बारिश बहुत तेज़ है, कुछ भी नहीं आया। हाँ, मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो गया था, ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने पहले कपड़े धो दिए कि मतलब थोड़ा बहुत पानी उनका निकल जाएगा। और उसके बाद में सिर्फ इतने से एरिया के अंदर मैंने पोछा लगाया। ये मेरे दोपहर का खाना है, मेरा और बाबा जी का खाना सेम होता है। टाइम के ऊपर हमने खाना खा लिया है, और चेष्टा बाबू बिल्ली के बच्चे को देख रहा है यहाँ पर बैठकर, और वो दीवार से कूद कर मतलब इस साइड में आ जाता है, और फिर वो खेलने के लिए चला जाता है। मतलब वो दूसरी बिल्ली का बच्चा आ जाता है, उसके साथ में पीछे पीछे भाग लेता है वो। मतलब वो दूसरा बिल्ली का बच्चा बहुत कम कैप्चर होता है, उसका कारण ये बहुत स्पीड से भागते हैं ये, और वो तो हमें देख कर ऐसे भागता है जैसे कि हम उसका पकड़कर पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन हम उसके साथ खेलने के लिए उसको बोलते हैं। मतलब वो भी पीछे नहीं भागते, सिर्फ आवाज़ ही देते हैं, इतनी देर में वो भाग लेता है, और आवाज़ भी आराम वाली देते हैं, जैसे कि इस बिल्ली के बच्चे को देते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक है। इस बेल के भी 2 तोरी लग गई हैं, 2 छोटी हैं 2 बड़ी हैं। मतलब इनमें से चारों में से देखते हैं, मेरे को तो ये लगता है कि 2 ही कंप्लीट बनेंगे, देखते हैं आगे कितना होता है। मेरा बाबूजी ने स्लीपर डाल रही हैं, और फिर हम चल देते हैं
सोने के लिए। और मैं चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ कि मैं सो जाए। मौसम बिल्कुल ठंडा है, चेष्टा बाबू सो गया है और इस टाइम के ऊपर मतलब मैं भी सो गई थी। ये बाबा जी को चाय दे दी है शाम की, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया था तो मेरे को भी नींद आ जाती है और मेरी सिलाई आज रह जाती है, क्योंकि मेरे को नींद आ जाती है। देखिए कितना ठंडा मौसम हो गया था, तो मेरे को ठंडे मौसम के अंदर आज नींद आ गई थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बिल्ली का बच्चा देखिए दीवार के ऊपर बैठा हुआ आराम से, और ये शाम का टाइम है। बिल्ली का बच्चा कह रहा है कि आजा मेरे को दूध और रोटी दे दे। मैं कहती हूँ आजा हैंड शेक कर ले। हैंड शेक नहीं करता, वो चल देता है कि आजा बाहर, मतलब मेरे को रोटी दे दे। तो मेरे पीछे पीछे आ जाता है, फिर मैं उसको नीचे जाकर रोटी और दूध निकालने लगती हूँ, तो उसको मिल जाता है छोटा सा मेंढक। ये है रात का खाना जो मैंने बाबा जी को दे दिया है। मेरा बाबूजी फ़ोन देख रहा है। ओके, कल फिर मिलते हैं। बाय फ्रेंड।